आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। कौन जानता था कि लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बार बार गठबंधन बदलने की वजह से पलटू राम जो नाम पड़ गया, अब उसे पलटने के कुछ लोग गुजारिश करने उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर खड़े होकर पलटने के लिए नारेबाजी करने लगे। दरअसल एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। उससे पहले उनके घर के बाहर काफी तादाद में इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग झंडा बैनर लेकर कड़ी धूप में पहुंचे हुए थे। वो बार बार नीतीश बाबू जल्दी आओ के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा जनता ने नीतीश और नायडू से अपील की है। ये पत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पत्र को नाम दिया गया है देश की जनता का पत्र, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के नाम। आइए जानते हैं इस पत्र में जनता ने क्या क्या कहा है। भारत की जनता का पत्र नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साहब के नाम। आदरणीय नेता दृढ़ संयोग या जो कहें, आप दोनों को बधाई कि आप दोनों की पार्टियों ने सरकार बनाने या गिराने की सांसद संख्या हासिल की। आप दोनों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं आप दोनों ने यदि मोदी को अपनी अपनी पार्टी का समर्थन दे दिया तो साल भर के अंदर वो दिन देखना पड़ेगा कि जब एक दिन सुबह उठेंगे तो सारे सांसद मैं पार्टी के भाजपा में शामिल हो चुके होंगे और आप दोनों झुनझुना बजाते निपट अकेले खड़े होंगे। इसका मतलब जनता का साफ कहना है कि अगर आप एनडीए के साथ हैं तो भाजपा आपको बर्बाद कर देगी। उदाहरण देते हुए कहा गया, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये दर्द झेल चुके हैं। कई वर्ष तक पर्दे के पीछे से बार बार भाजपा की मदद करने वाले नवीन पटनायक आज अपने राज्य से बेदखल हो चुके हैं। ना जाने किस अज्ञात दबाव में भाजपा से डरने वाली मायावती जी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी से शून्य पर पहुंच चुकी है। कभी पंजाब में दबदबा रखने वाले भाजपा के लंबे समय से गठबंधन सहयोगी रहे अकाली आज एक सीट पर सिमट गए। भाजपा की सोबत में रहकर कभी तमिलनाडु की बहुत बड़ी शक्ति होने वाली जयललिता की पार्टी आज मृतप्राय हो चुकी है। हरियाणा में कुछ साल पहले नई शक्ति के तौर पर उभरी जजपा एक ही बार भाजपा के मोहपाश में फंसी और राजनीतिक रसातल में पहुंच गई। भाजपा के साथ कश्मीर में सरकार चलाने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी का आज कुछ पता नहीं है और खुद नीतीश कुमार जी बिहार की सबसे बड़ी शक्ति से घटकर विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे। भाजपा से पुराने रिश्ते के कारण ही चंद्रबाबू नायडू एक जमाने में आंध्र प्रदेश के सर्वोच्च नेता से घटते घटते गायब हो गए थे और फिर किस्मत से वापस आए हैं। ममता बनर्जी ने समय रहते भाजपा से अपना संबंध खत्म कर दिया था और वो आज भी शान से बंगाल की मुख्यमंत्री है। और सबसे हैरत अंगेज बेवफाई तो बीजेपी का उसके पितृ संगठन आरएसएस से है। आरएसएस कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन लगाकर देश भर में भाजपा को स्थापित किया, सपोर्ट किया, एक झटके में भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कह दिया कि भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद संभाल सकती है। इसीलिए किंग मेकर समर्थन से पहले अपने भविष्य की सोच लेना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आपने देखा इस पत्र में किस तरह से जनता ने भाजपाइयों की सारी गद्दारी और बेवफाई गिना दी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में एनडीए को बहुमत मिला है। हालांकि मैचिंग नंबर से बीजेपी दूर रह गई, लिहाजा गठबंधन में शामिल दलों का वैल्यू बढ़ गया। अचानक से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अहम हो गए। कहा जा रहा है कि ये दोनों जिस तरफ हो जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। चूंकि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड अपने गठबंधन के सहयोगियों को बदलने की रही है, लिहाजा कुछ लोग इस उम्मीद में उनके दिल्ली वाले घर के बाहर पहुंचकर पलटने के लिए नारेबाजी करने लगे कि वो इंडिया अलायंस के पाले में आ जाए। तो आपकी नीतीश कुमार और नायडू से क्या अपील है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।